Hello everyone, you welcome on my YouTube channel. Today we start a new topic, that is the cell cycle and the cell divisions. So why all cell need the cell division? As we know, all multicellular organism start its life from a unicellular zygote. ठीक है, जितने भी क्या होते हैं मल्टीसेलुलर जीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो लाइफ का कहाँ स्टार्ट होता है, एक कोश के सेल से या जाइगोट से क्या होता है, यूनिसेलुलर जाइगोट से क्या होता है, स्टार्ट होता है. ठीक है, तो जो जाइगोट के अंदर क्या होते हैं, ग्रोथ होता है बाय द एडिशन ऑफ द सेल, बाय द एडिशन ऑफ द सेल. जो सेल उसमें ऐड कैसे होती है, बाय द डिवीजन इन द जाइगोट. जाइगोट में डिवीजन होगा, उसे सेल क्या होगा उसमें ऐड होती जाएंगी, जिससे क्या करेगा, दैट ग्रो इनटू ए मल्टीसेलुलर बॉडी के अंदर वो ग्रो करता है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल. जितनी भी लिविंग सेल होती हैं वो क्या होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होती है, अराइज होती है. या आप इसको बोलते हो ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला. दिस स्टेटमेंट गिवन बाय द रुडोल्फ विर्चो. किसने लिखा है, इट इज गिवन बाय द रुडोल्फ विर्चो दैट की ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, तो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ए सेल शो अ रिप्रोडक्शन और सेल डिविजन्स. ठीक है, तो लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए क्या करती है, कोई भी सेल क्या करती है, रिप्रोडक्शन शो करती है, या फिर वो क्या करेगी, या फिर वो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करती है. ठीक है, उससे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा. तो जो सेल साइकिल होता है क्या होता है, तो सेल डिवीजन के लिए क्या होगा, सेल साइकिल का होना जरूरी होता है. तो सेल साइकिल होती क्या चीज है, सेल साइकिल इट इज sequentially event in which a cell duplicate its genome. कोई भी सेल क्या करती है, उसके जीनोम को क्या करती है, डुप्लीकेट कर रही है, उसको डबल करती है. ठीक है, एंड आल्सो अदर कंटेंट ऑफ द सेल, जो अदर कंटेंट होते हैं सेल की वो भी क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं. ठीक है, एंड गिव राइज टू डॉटर सेल, और उससे क्या होती है, दो डॉटर सेल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है. दैट इज कॉल्ड एज ए सेल साइकिल. ठीक है, किसी भी क्या होना, एक सेल से क्या होना, एक सेल के अंदर डिवीजन होने से, डिवाइड होने से टू सेल का क्या होना, जनरेट होना. किसी भी एक सेल से टू सेल जनरेट होने में जो भी क्या होती है, इवेंट होती है, उनको हम बोलते हैं सेल साइकिल बोलते हैं. ठीक है, अब मान लिया आपके पास या कोई भी एक सेल है, अब इससे क्या होंगी, टू डॉटर सेल क्या होंगी, जनरेट होती है. क्या होती है, टू डॉटर सेल क्या होंगी, इक्वल डॉटर सेल क्या होती है, जनरेट होती है. तो द टाइम पीरियड बिटवीन टू जनरेट द टू सक्सेसिव डॉटर सेल इज कॉल्ड एज ए जनरेशन टाइम. इट इज कॉल्ड एज ए जनरेशन टाइम बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ए जनरेशन टाइम. ठीक है, किसी भी एक सेल से टू जो डॉटर सेल, जो सक्सेसिव डॉटर सेल का डेवलपमेंट होना, इट इज कॉल्ड एज ए जनरेशन टाइम. तो जो जनरेशन टाइम होता है ये क्या करता है, डिपेंड करता है सेल के ऊपर, और देयर आर सम आल्सो फैक्टर, अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सेल डिविजन्स, या उसका जो टाइम पीरियड है उसको क्या करेंगे, वो अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे टेम्परेचर है, फूड है, अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन है, दिस फैक्टर अफेक्ट द टाइम जनरेशन ऑफ ए सेल. ठीक है, अब मान लें कि कोई भी क्या होती है, जो बैक्टीरियल सेल होती है, तो जो बैक्टीरियल सेल क्या करती है, अगर इन्वायरमेंट अच्छा होता है तो इट नियरली 20 to 30 मिनट्स में क्या करती है, डिवाइड कर सकती है. कोई भी जो यीस्ट सेल होती है, इट डिवाइड इनटू द 90 मिनट. ठीक है, द सेल एपिथेलियल सेल ऑफ आवर इंटेस्टाइन. ठीक है, तो जो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है, एपिथेलियल सेल होती है, तो दे शो डिवीजन इन 8 to 10 आवर्स. कितने टाइम के अंदर, 8 से 10 आवर्स के अंदर वो अपना क्या करती है, डिवीजन शो करती है. ठीक है,
तो जो डिवीजन होता है सेल का या जो जनरेशन टाइम होता है वो डिपेंड करता है सेल टू सेल, और सम इन्वायरमेंट फैक्टर आल्सो अफेक्ट द जनरेशन टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव डॉटर सेल्स। ठीक है, अब जो क्या होगा, ऑल जो यूकेरियोटिक जो सोमेटिक सेल है, ठीक है, दे सो सेल डिविजन्स। ठीक है, और उसके अंदर क्या होते हैं, मेनली 2 फेज होंगे। कितने फेज होते हैं, मेनली 2 फेज। तो जो सोमेटिक सेल के अंदर क्या होगा, डिवीजन होता है, तो उसमें मेनली क्या होते हैं, 2 फेज होते हैं। तो वन इज द आपका क्या होता है, इंटरफेज, और सेकंड आपका होता है माइटोटिक फेज। ठीक है, तो जो इंटरफेस होता है इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए आई फेज। क्या बोलते हैं इसको, हम आई फेज बोलते हैं, और माइटोटिक फेज को इट आल्सो कॉल्ड एज ए एम फेज। तो जो आई फेज है इट इज ए अनडिवाइडिंग एंड द लॉन्ग फेज। तो एम फेज में क्या होता है सॉरी, आई फेज में क्या होता है, कोई भी सेल क्या करती है, डिवाइड नहीं करती, बट ये जो ये क्या होता है, लॉन्ग होता है। बट इन द माइटोटिक फेज ए सेल्स chromosomes undergo the divisions and also cytoplasm undergo the divisions and it produce the 2 equal daughter cells। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कोई भी पेरेंट सेल है वो क्या होगी, अंडरगो द डिवीजन जाएगी। ठीक है, और उससे क्या होती है, 2 डॉटर सेल क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। इट इज शॉर्ट इन द टाइम बट इट इज लॉन्गर इन द टाइम। ठीक है, तो जो जब क्या होता है, ये फेज होगा स्टार्टिंग में, फिर आपका क्या होगा, माइटोटिक फेज होगा। दिस बोथ फेज इज फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्म डिविजन्स दैट इज कॉल्ड एज ए साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको, हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। द डिवीजन बिटवीन द इंटरफेस, जो इंटरफेस में क्या होता है, जो डिवीजन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, देयर आर सम प्रोटीन्स दैट रेगुलेट द डिवीजन बिटवीन द सेल। जो सेल के अंदर जो डिवीजन होगा उसको क्या होते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं बाय द प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन क्या होते हैं हमारे, साइक्लिन प्रोटीन। क्या होते हैं, साइक्लिन्स प्रोटीन्स या साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन क्या करते हैं, दे रेगुलेट द सेल साइकिल्स एंड दे चेक द सेल साइकिल्स एट ए पॉइंट। जो चेकिंग पॉइंट होते हैं सेल के अंदर, वो क्या क्या होता है आपका, एक तो आपका क्या होगा, G1 फेज, और क्या होगा, S फेज। सेकंड होता है आपका G2 फेज, और क्या होता है, M फेज। तो ये क्या होते हैं, चेकिंग पॉइंट होते हैं। दीज आर चेक बाय दीज प्रोटीन्स टू रेगुलेट द सेल साइकिल्स। अब जो चेकिंग पॉइंट होता है उसमें होता क्या है, एक्चुअली कोई भी जो सेल होती है उसके अंदर जो DNA वगैरह है वो डैमेज ना हो, उसकी रिपेयरिंग करनी हो, और मतलब जो भी एक्टिविटी है वो क्या हो, प्रॉपर तरीके से क्या हो, फंक्शन हो उसके अंदर। सेल डिवीजन में कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, तो उसको ठीक करना, उसको चेक करना, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द साइक्लिन या साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, नाउ वी एंटर इनटू द इंटरफेस। इंटरफेस ऑफ द सेल साइकिल। तो जो इंटरफेस होता है इट इज इनिशियल फेज ऑफ सेल ग्रोथ एंड सेल सो मेटाबॉलिक एक्टिविटी फॉर ग्रोथ एंड फंक्शन, फॉर ग्रोथ एंड द फंक्शन। ग्रोथ और फंक्शन के लिए क्या करती है, कोई भी जो सेल क्या करती है, एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करेगी, शो करेगी। तो जो सेल के अंदर क्या होती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो होती क्या है, तो जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सेल के अंदर, इट फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो जो सेल क्या करेगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर क्या करती है,
कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया आपका, लिपिड्स हो गया, ठीक है, एंड द न्यूक्लिक एसिड। इनकी क्या होती है, सेल के अंदर क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो दीज आर रिक्वायर्ड टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द सेल्स, ठीक है। इससे क्या उसकी फंक्शन भी रेगुलेट होंगे, सेल की ग्रोथ को क्या उसके लिए उससे क्या मिलेगी, सेल की ग्रोथ के लिए इसको एनर्जी क्या होती है, प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, बहुत नेसेसरी होती है। तो जो इंटरफेस होता है सेल साइकिल का, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है और इट टेक 75 to 90% ऑफ द टोटल सेल डिवीजन। जब कोई क्या करती है, सेल डिवाइड करती है, तो उसका जो टोटल टाइम का कितना है, 75 to 90% क्या करता है, टोटल कौन कंज्यूम करता है, इंटरफेज क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, सबसे लॉन्ग फेज होता है। और इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू, इट इज डिवाइडेड इनटू द G1 फेज, सेकंड आपका होता है S फेज, थर्ड होता है आपका G2 फेज, 3 फेज के अंदर क्या होते हैं, ठीक है। तो जो G1 फेज है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए गैप 1 फेज। क्या बोलते हैं इसको, हम गैप 1 फेज बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज और इसको हम बोलते हैं गैप 2 फेज। गैप 1 फेज ये होता है आपका सिंथेसिस फेज और ये होता है गैप 2 फेज, ठीक है। तो जो गैप 1 फेज होता है, तो इसमें क्या होता है, इट इज द फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट फेज ऑफ द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, ठीक है। इसमें जो सेल क्या करती है, अपने आप को क्या करेगी, जो डिवीजन के लिए क्या करती है, यहाँ पे प्रिपेयर करना क्या करती है, स्टार्ट करती है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो सेल क्या होती है और भी क्या होगी, मेटाबॉलिकली क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज the cell become more metabolically active and it so the preparation for the cell divisions, but during this phase DNA does not replicate। इसमें क्या होता है, तो DNA क्या होता है, रेप्लिकेट नहीं होगा। तो इस फेज के अंदर क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। इट इज CM सेल मेम्ब्रेन, इट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जो क्या होता है, एक क्रोमोसोम के अंदर क्या हुआ, एक ही क्रोमेटिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो क्रोमोसोम के अंदर क्या हुआ, एक क्रोमोसोम में एक ही क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और तो ये क्या आपकी क्या है, डिप्लॉइड सेल है, तो देयर आर 2 क्रोमोसोम्स एंड द 2 जो क्रोमेटिड मेटल क्या होते हैं, 2 क्रोमेटिड मेटल प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होता है, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। ये क्या होता है आपका, सेंट्रियोल्स, इट इज सेंट्रियोल्स। तो इट इज द स्टेट ऑफ द G1 फेज। तो G1 फेज के अंदर क्या होगा, सेल क्या मैंने आपको बोला कि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करेगी। इसमें क्या होगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और अमाइनो एसिड हो गया, जो न्यूक्लियोटाइड होगा, दे आल्सो फॉर्म्ड इन द G1 फेज के अंदर क्या होता है, उनकी फॉर्मेशन होती है। क्या नहीं होता इसके अंदर, DNA की रेप्लिकेशन नहीं होती। यहाँ पे अपने सेल क्या करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करेगी किसके लिए, फॉर द सेल डिविजन, ठीक है। नाउ कम टू द S फेज। तो जो S फेज होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर क्या होगा, जो DNA क्या होगा, रेप्लिकेशन होगी। देयर इज द रेप्लिकेशन ऑफ द DNA एंड द क्रोमैटिन मैटेरियल्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो क्रोमोसोम के अंदर क्या था, क्रोमैटिन मटेरियल होता है, उसकी क्या होती है, यहाँ पर डुप्लीकेशन होगा, वो डबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, तो G1 फेज के अंदर क्या होता है, तो क्या होगा यहाँ पर, एक बार इसको रफ कर लेते थोड़ा सा। तो G1 फेज के अंदर क्या होता है, बेसिकली कोई भी सेल होती है वो क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। सेल क्या होती है, डिप्लॉइड, ठीक है। और सेल के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, डिप्लॉइड के अंदर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम कितना है, 46 होगा। किसके अंदर, G1 फेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नंबर ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स, जो DNA मॉलिक्यूल है उसका अमाउंट भी कितना होता है, 46 होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल्स, नंबर ऑफ क्रोमैटिन, इट इज आल्सो
46, कितना होता है 46। जैसे सेल क्या करेगी, एस फेज में एंटर करेगी, इसका तो डीएनए क्या होगा, रेप्लिकेट क्या होगी, क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। जो क्रोमेटिन मेटल आल्सो गेट द डबल, बट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम। लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जिस क्रोमोसोम के अंदर क्या था, एक क्रोमेटिन था, उसके अंदर क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन मेटल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। और क्रोमेटिन मेटल के डबल होने से क्या हो जाएगा, जो डीएनए की अमाउंट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, नाउ इन द G2 फेज, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो क्रोमेटिन था, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक क्रोमेटिन से 2 बन जाएंगे, तो उससे क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिन की फॉर्मेशन होगी। तो इन द इन द S फेज देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्या होती है, इन द न्यूक्लियस फॉर्मेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स, और these sister chromatids are combined with the centromere। ठीक है, मैंने ये बताया है, जो आपका एस फेज होगा बेटे, इसमें क्या होगा, जो क्रोमेटिन मेटल आपका क्या होगा, डबल होगा, और डबल होने से क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी किसकी, सिस्टर क्रोमेटिड्स की, सॉरी सिस्टर क्रोमेटिन की, सिस्टर क्रोमेटिन। अब जो सिस्टर क्रोमेटिन होते हैं, ये क्या होते हैं, एक डिस्क लाइक शेप से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या होगा, अपीयर हो जाएगा। ठीक है, या इट इज फॉर्म ऑफ द काइनेटोकोर्स प्रोटीन्स। किस कारण होता है ये, काइनेटोकोर्स में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। ठीक है, तो दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिन, क्या होता है, ये सिस्टर क्रोमेटिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो सिस्टर क्रोमेटिन की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स, एंड देयर इज आल्सो डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल्स। लेकिन जो सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन होगी, इट अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो जो आपका जो साइटोप्लाज्म होगा सेल का, यहाँ पर क्या होती है, जो सेंट्रियोल्स की क्या होती है, डुप्लीकेशन होगी। क्या होगी यहाँ पर, किसकी डुप्लीकेशन होगी, सेंट्रियोल्स की। ठीक है, तो आपका जो क्या होगा बेटा, जो आपका एस फेज होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है आपका, वो क्या होता है, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, जो डीएनए मेटल क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन मेटल क्या होता है, डबल होता है। जो सेल क्या होती है, 2n है, तो वो क्या रहती है, 2n ही रहती है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम, क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा, जो सेल है आपकी, इट एंटर इनटू द G2 फेज। किस में एंटर करेगी, G2 फेज के अंदर। G2 फेज में क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कंटिन्यू। ठीक है, इसमें जो आरएनए की और प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होती है, इट रिमेन कंटिन्यू, इसमें ऐसे कैसे रहेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, अदर सेल ऑर्गेनिज, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है, दीज अंडरगो द ब्रेकडाउन्स एंड स्टोर इन ए वेसिकल्स। ठीक है, तो आपका जो सेल ऑर्गेनिज होती हैं, वो ब्रेकडाउन होगा उनका, और वो किस में स्टोर हो जाएंगी, किसके अंदर, एक वेसिकल्स में क्या होती है, वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्या होता है, जो इंटरफेस क्या होता है, फिनिश होता है। तो इंटरफेस क्या है, इज द लार्जेस्ट फेज होता है इन द सेल साइकिल या इन द सेल डिविजन्स। ठीक है, इसके बाद क्या करती है, कोई भी सेल है, जैसे आपका G2 फेज कंप्लीट होगा, द सेल इज प्रिपेयर फॉर द डिवीजन। ठीक है, अब इसके बाद सेल क्या हो जाएगी, उसके लिए डिवीजन के लिए क्या होती है, प्रिपेयर होती है। देयर आर सम टाइम इफ ए सेल इज नॉट अंडरगो द डिवीजन, अगर कोई भी सेल क्या होगी, अंडरगो डिवीजन नहीं जाएगी। ठीक है, इट एंटर इनटू ए इनएक्टिव स्टेज। उसके बाद क्या करती है, वो क्या करती है, इनएक्टिव स्टेज में क्या करती है, एंटर करती है, तो उसको इट इज कॉल्ड ए क्यूसेंट स्टेज, और इट इज कॉल्ड ए G0 फेज। ठीक है, इफ ए एनिमल सेल इज नॉट अंडरगो द डिवीजन, इट एंटर इनटू ए रेस्टिंग स्टेज, इट इज कॉल्ड एज ए क्यूसेंट स्टेज और द G0 फेज को हम बोलते हैं। इन द G0 फेज या क्यूसेंट स्टेज, द सेल इज नॉट मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, इधर टाइम तक क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिव नहीं रहेगी, इट अंडरगो द रेस्ट। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड रेस्टिंग स्टेज एक तरह से। ठीक है, तो कोई भी सेल क्या करती है, इसमें एंटर करती है, इट एंटर आफ्टर द G1 फेज। किस में एंटर करती है, G1 फेज के अंदर। ठीक है, अगर सेल के अंदर क्या होता है, अगर सेल में क्या हुआ,
सेल एंटर इनटू द एस फेज इट मतलब इट मस्ट अंडरगो द सेल डिविजन्स, ठीक है। तो जो G1 फेज के अंदर क्या होता है, अगर G0 फेज आएगा तो वो सेल क्या करेगी, डिवाइड नहीं करेगी फर्दर, ठीक है। अगर वो एंटर करेगी एस फेज में तो क्या करेगी, वो डिवाइड करेगी। तो ये जो क्वेश्चन बेटा इस बार नीट में पूछा गया था कि सेल मतलब फेज के बाद क्या करती है, जो सेल क्या करती है G0 फेज में या क्यूसेंट स्टेज के अंदर क्या करती है, वो एंटर करती है। तो इट एंटर आफ्टर द G1 फेज, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका एम फेज। तो एम फेज को हम बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए माइटोटिक फेज, आल्सो कॉल्ड एज ए माइटोटिक फेज, ठीक है। तो जो माइटोसिस है, इट इज डिस्कवर्ड बाय द एडवर्ड स्टारबर्जर। तो एडवर्ड स्टारबर्जर ने क्या कहता है, इसको डिस्कवर किया था इन द प्लांट सेल। किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, सबसे पहले प्लांट सेल में। और एक साइंटिस्ट थे हमारे वाल्थर फ्लेमिंग ने माइटोसिस को डिस्कवर किया था इन द एनिमल सेल। कहाँ, किसके अंदर, इन द एनिमल सेल्स, ठीक है। तो जो माइटोसिस होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड ए इक्वेशनल डिवीजन, मतलब इक्वल डिवीजन। माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वल डिवीजन। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूस द टू डॉटर सेल्स, बोथ आर सेम इन ऑल रिस्पेक्टिव। वह चाहे वो डीएनए की बात हो, चाहे वो सेल ऑर्गेनिज्म की बात हो, दोनों सेम क्या करेंगी, सेम जो थिंग को क्या करेंगी, एक्वायर करती है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक या सोमैटिक सेल डिवीजन, ठीक है। क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, या इसको बोलते हैं इक्वल डिवीजन, ठीक है। तो जो माइटोसिस होते हैं, इट डिवाइड इनटू द टू फेज। तो माइटोसिस के अंदर क्या होते हैं, टू फेज होते हैं। कितने होते हैं, टू फेज। एक इसमें होता है कार्योकाइनेसिस और सेकंड होता है साइटोकाइनेसिस। इन द कार्योकाइनेसिस देयर इज द डिवीजन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। जो डॉटर सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, डिवीजन होता है। बट इन द साइटोकाइनेसिस देयर इज द डिवीजन बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स, ठीक है, टू डिवाइड इनटू द टू डॉटर सेल। तो उससे क्या होती है, कोई जो एक पेरेंट सेल है वो क्या होगी, टू डॉटर सेल में क्या होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी विद द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म्स। कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जो काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन इन द न्यूक्लियस ऑफ द डॉटर सेल्स। डॉटर सेल के न्यूक्लियस में क्या होना, डिवीजन होना, इट इज कॉल्ड एज कार्योकाइनेसिस। तो जो कार्योकाइनेसिस होती है, इट अकर इन द फॉलोइंग फेज। इसमें एक तो आपका आता है इंटरफेज, सॉरी, इसमें एक तो आपका प्रोफेज आता है। क्या आता है, प्रोफेज। सेकंड आता है आपका मेटाफेज, एनाफेज, एंड फोर्थ इज अ टीलोफेज। तो ड्यूरिंग द कार्योकाइनेसिस ऑफ द सेल देयर इज अ 4 फेज अकर्स। कितने 4 फेज होते हैं, देयर आर 4 फेज होते हैं, ठीक है। और ये जो 4 फेज होते हैं, दीज आर सीक्वेंसेस, हाउ दे अकर, नाउ वी डिस्कस। तो सबसे पहले कौन सा डिवीजन, कौन सा फेज है हमारा, प्रोफेज है। प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस या कार्योकाइनेसिस। तो जो सेल के अंदर क्या होता है, प्रोफेज इज फॉलोड बाय द S1 एंड G2 फेज। तो जो सेल डिवीजन का क्या होता है, सेल डिवीजन का क्या होता है, जो S और G2 फेज होता है, उसके बाद क्या होता है, प्रोफेज आता है। सेल के अंदर क्या आता है, प्रोफेज आएगा। और जो प्रोफेज होता है, इट मेनली मार्क्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड डिवीजन ऑफ द सेल या सेल डिविजन्स,
ठीक है, इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द या बिगिनिंग ऑफ द सेल डिवीजन। मतलब सेल के डिवीजन के लिए क्या होती है कि बिगिनिंग होती है, वो कहाँ से होती है, माइटोसिस के प्रोफेज से होती है। तो प्रोफेज के अंदर होता क्या है बेसिकली, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, ए एनिमल सेल अंडरगो द डीपोलीमराइजेशन, बाय द माइक्रोट्यूबल्स। जो माइक्रोट्यूबल्स होंगे दे अंडरगो द ब्रेकडाउन्स एंड एनिमल सेल अंडरगो द डीपोलीमराइजेशन एंड इट्स साइटोप्लाज्म बिकेम द विस्कस। ठीक है, तो क्या होगा, डीपोलीमराइजेशन होगी, किसकी होगी, माइक्रोट्यूबल्स की, into its subunit and animal cell acquire a round shape and cytoplasm became viscous। साइटोप्लाज्म कैसा बनता है, विस्कस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सेकंड स्टेप क्या होगा, अब आपने ये देखा था कि तो जो आपका क्या था, इंटरफेस था, इंटरफेस में आपने एक एस फेस देखा था, एंड एस फेस में आपने क्या देखा था कि जो सेंट्रियोल्स है दे अंडरगो द डुप्लीकेशंस, ठीक है, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। तो एज ऑलरेडी जो क्या होती है, जो आपकी क्या होगी, जो सेंट्रियोल्स होती है जिसमें डिवीजन हो चुका होता है, ठीक है, तो दे स्टार्ट मूव इन द पेयर्स एट द टुवर्ड द पोल ऑफ द सेल। ठीक है, अब आपका मान लिया क्या था, ये कोई भी सेल है, ठीक है, ये आपका क्या था, एस फेस था, क्या था, एस फेस के अंदर क्या था आपकी, इस तरह से क्या थी, सेंट्रियोल्स की क्या होती, फॉर्मेशन होती बाय द डुप्लीकेशंस। ठीक है, जैसे ही सेल क्या करेगी आपके जीवन उसमें प्रोफेज में क्या करती है, एंटर करती है, तो ये आपका क्या है, क्रोमेटिन है। तो जो क्रोमेटिन है इट चेंज इनटू द क्रोमेटिड, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमेटिड में क्या हुआ, चेंज हो जाएगा, इट चेंज इनटू द क्रोमेटिड्स। किस में चेंज होगा ये, इट चेंज इनटू द क्रोमेटिड्स में क्या हो, चेंज हो जाएगा। एंड द सेंट्रल्स मूव अपार्ट। अब जो सेंट्रल्स है ये क्या होंगे, मूव अपार्ट होंगी, मतलब एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट पोल पर जाएंगी बाय द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोट्यूबल्स। अब जो सेंट्रल्स हैं इनके चारों ओर क्या होती है, माइक्रोट्यूबल्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, माइक्रोट्यूबल्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी अराउंड द सेंट्रियोल्स। एंड दीज माइक्रोट्यूबल्स मूव देन या हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द सेंट्रोस इनटू द टू पोल्स। ठीक है, जैसे क्या होगा, जो ये माइक्रोट्यूबल्स क्या करेंगी, साइज में ग्रो करेंगी, तो जो सेंट्रोल्स हैं ये सेल के दोनों अलग अलग उस पे पार्ट पे वो चली जाएगी। ठीक है, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोट्यूबल अराउंड द, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूबल अराउंड द सेंट्रियोल्स इज कॉल्ड एज ए एस्टर फॉर्मेशन, बिकॉज these centrioles due to the formation of microtubules look like a star। किसकी तरह होती हैं, एक स्टार की तरह क्या होते हैं, अपीयर होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर फॉर्मेशन बोलते हैं। तो जो माइक्रोट्यूबल्स है दीज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल्स। ठीक है, तो जो माइक्रोट्यूबल्स से क्या होते हैं, माइटोटिक स्पिंडल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, माइक्रोट्यूबल से क्या बनेंगे, माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन होगी। और इन स्पिंडल्स देयर आर 4 to 20 माइक्रोट्यूबल्स क्या होती हैं, किसी भी एक स्पिंडल के अंदर 4 से 20 तक क्या होती है, माइक्रोट्यूबल हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ है, आपकी जो सेंट्रियोल्स का जो डुप्लीकेशन हुआ था उसमें माइक्रोट्यूबल्स की अपीयरेंस होगी, या वो मतलब वो उनकी फॉर्मेशन होगी जिससे वो स्टार लाइक दिखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर की फॉर्मेशन बोलते हैं। अब जो माइक्रोट्यूबल्स क्या होती है उससे क्या बनता है, माइटोटिक स्पिंडल बनेंगे। और जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं इसमें क्या होते हैं, 2 to क्या होते हैं, 20 माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, क्या होते हैं, 2 to 20 माइक्रोट्यूबल्स। ठीक है, तो एट द जो लास्ट होगा इस फेज का, ये क्या आपका अर्ली, फिर मिड, और जो आपका फिर क्या होगा, लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज में क्या होते हैं, डीज गो टू द मोर अपार्ट, ये क्या होती है, एक दूसरे क्या होती है, काफी दूर चली जाती है। ठीक है, नियर टू अदर पोल, नियर टू द अदर पोल्स। ठीक है, और जब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, बिटवीन द टू सेंट्रल्स देयर इज अ फॉर्मेशन स्पिंडल होती है। तो स्पिंडल्स एट द इक्वेटर दे आर वाइडर्स। ठीक है, अब मान लिया आपका जो ये क्या है,
दो पोल हो गए, सेंट्रल्स हो गए, तो जो क्या होगा, स्पिंडल होगा मिडिल से क्या होते हैं, या इक्वेटर साइड, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर साइड। अब जो इक्वेटर साइड पे क्या होते हैं, दे आर वाइडर्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर साइड, क्या बोलते हैं, इक्वेटर। एंड द टुवर्ड द पोल्स दे अपीयर मीटिंग टू द ईच अदर्स, ठीक है। पोल पे क्या होंगे, वो एक दूसरे के बिल्कुल समीप होंगे, नियर बाई होंगे, बट द इक्वेटर पे क्या होते हैं, वो वाइडर होते हैं। तो इससे क्या होता है, मतलब जो इक्वेटर पे क्या होगा, जो स्पिंडल के अंदर क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, डिस्टेंस होती है, और टुवर्ड द पोल क्या होती है, दे प्रेजेंट नियर बाय। इसके बाद क्या होगा, द क्रोमोसोम्स स्टार्ट शो कंडेंसेशन। जो थर्ड स्टेप है इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम है, क्या है, क्रोमोसोम सो कंडेंसेशन प्रोसेस, और जो कंडेंसेशन से क्या होगा, द क्रोमोसोम बिकम थिक एंड द शॉर्ट। जो क्रोमोसोम है वो क्या क्या बन जाएंगे, थिक और शॉर्ट बन जाएंगे, ठीक है। इससे पहले क्या होता है, जो हमारी जो माइटोसिस होती है उसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक थिन या थ्रेड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और जिसके क्या इसका इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, माइटोसिस, उसके नाम पे इसको रखा गया है, ठीक है। ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स, दिस इज कॉल्ड एज ए माइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। अब जो क्या होगा, प्रोफेज का जो लास्ट स्टेज होती है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो क्रोमोसोम क्या होंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, गेट कंडेंस, थिक एंड द शॉर्ट हो जाएंगे बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस, क्या हो जाएगी उनके अंदर होती है। और कंडेंसेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ द क्या होगा, वाटर होगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, दे कन्वर्ट इनटू द क्रोमैटिड मटेरियल्स, किसमें, वो एक क्रोमैटिड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, शॉर्ट ये क्रोमोसोम शॉर्ट होना स्टार्ट होते हैं, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिस्ट्रॉय या स्टार्ट डीजनरेटिंग, वो टूटना क्या करेगी, शुरू कर देगी। कौन टूटना शुरू करेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस फेज में क्या होगा, जैसे लास्ट में आएगा, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, जो क्या करेगी, ब्रेक डाउन करना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो जैसे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, एंड फाइनली क्या होगी, जैसे ही क्या करेगी, सेल एंटर करेगी इसके अंदर, एम फेज के अंदर, उससे पहले क्या होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट डिस्ट्रॉय टोटली, यदि इट डिसअपियर टोटली, एंड द जो क्रोमोसोम एंड द अदर न्यूक्लियर मेटल कम इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। जैसे ही क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक आउट हो जाएगी, तो जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है, वो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, इट कम इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ये सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड फेज होता है हमारा, क्या होगा, मेटाफेज, क्या होगा, मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होगा, देखो न्यूक्लियस क्या होगा, पूरी तरह से क्या होगा, डिसअपियर हो गया, ठीक है। एट द प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस, किसकी प्लेस पे, न्यूक्लियस के प्लेस पे, दीज आर द सेंट्रल्स, तो देयर आर स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, क्या होती है वहां पे, स्पिंडल की फॉर्मेशन हो जाएगी। एट द प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल्स, मतलब द स्पेस दैट एक्वायर बाय द न्यूक्लियस इज एक्वायर बाय द स्पिंडल्स, ठीक है। जहां पे न्यूक्लियस था, अब वहां पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस की जगह क्या अपीयर हो जाएगा, स्पिंडल्स अपीयर होंगे, क्या होंगे वहां पे, स्पिंडल्स क्या होते हैं, अपीयर होते हैं एट द प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस की जगह पे, ठीक है। अब जो क्या होता है, स्पिंडल पे क्या होता है, क्रोमोसोम क्या करते हैं, लाई करते हैं, स्पिंडल पे क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या करते हैं, लाई करते हैं, स्पिंडल के ऊपर क्या है, क्रोमोसोम्स। तो एट द फर्स्ट स्टेज द क्रोमोसोम्स लाई इरेगुलरली, ठीक है। तो जो फर्स्ट में क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम क्या होंगे, इरेगुलरली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। सून आफ्टर, उसके बाद जल्दी क्या करेंगे, सून आफ्टर दे स्टार्ट मूव टुवर्ड द इक्वेटर, उसके बाद क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम क्या होंगे, इक्वेटर की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होगा, दिस क्रोमोसोम्स कम इनटू द ए लाइन, इक्वेटोरियल लाइन भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। जो क्रोमोसोम है वो क्या आ जाएंगे, एक लाइन के अंदर आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, एक लाइन के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइंस में बोलते हैं, और इसको इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट, ठीक है। तो जब क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक लाइन में क्या होंगे, अरेंज होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, इट इज कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट, इसको हम बोलते हैं, या इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो जो मेटाफेज प्लेट है, इट फॉर्म्ड एट द राइट एंगल ऑफ द स्पिंडल्स, ये स्पिंडल क्या होती है, बिल्कुल 90 डिग्री पे क्या होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम क्या होंगे, एक लाइन के अंदर आ गए हैं। एट दिस स्टेज
एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम इज मोर कंडेंस, जितना वो क्या होते हैं मोर कंडेंस, एंड दे एक्वायर देयर स्ट्रक्चर एंड मोर्फोलॉजी, उसका जो साइज है वो क्या करेंगे अपनी उसको क्या है वो एक्वायर कर लेते हैं। तो एट दिस स्टेज वी कैन काउंट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो मेटाफेज इज दैट फेज इन विच वी कैन काउंट द नंबर एंड सी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। मेटाफेज ऐसा फेज होता है जहां पे हम सेल की जो सेल का जो क्रोमोसोम है उसकी स्ट्रक्चर को और उसके नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द मेटाफेज। अब मैंने आपको ये बोला था कि जो इरेगुलर होने के बाद वो क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं टुवर्ड द इक्वेटर की तरफ, कौन, क्रोमोसोम्स। तो द फोर्स विच अलाउ या विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम टुवर्ड द इक्वेटर, ठीक है, ऐसा बल ऐसा फोर्स जो क्रोमोसोम की क्या करता है मूवमेंट करने में हेल्प करता है, किसकी तरफ है, इक्वेटर की तरफ। इट इज कॉल्ड एज ए कांग्रेशन फोर्स, इट इज कॉल्ड एज ए कांग्रेशन, इट इज कॉल्ड एज ए कांग्रेशन उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हमें, इट इज कॉल्ड कांग्रेशन, ठीक है। अब आपका क्या होगा, जैसे क्या होगा जो क्रोमोसोम क्या होंगे एक लाइन के अंदर एक इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आ जाएंगे, मेटाबॉलिक स्पेयर के अंदर आते हैं, तो उसके बाद क्या करती है दीज सेल एंटर इनटू द एनाफेज, किसमें एंटर करेगी, एंटर इनटू द एनाफेज। थर्ड फेज आपका क्या है, एनाफेज। तो ये क्या होता है, इट इज शॉर्ट फेज। कैसा फेज होता है ये, शॉर्ट फेज होता है बेटे। इसमें क्या होगा, एनाफेज के अंदर क्या होता है, जो क्रोमेटिड मटेरियल होता है, जो क्या होते हैं, जो क्रोमेटिड मटेरियल्स होंगे, ठीक है, देयर इज सेपरेशन ऑफ द क्रोमेटिड मटेरियल स्टार्ट। अब यहां पे क्या हो जाएगा, जो क्रोमेटिड मटेरियल है उसकी सेपरेशन क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड मटेरियल्स, ठीक है। अब जब जैसे क्या होती है सेपरेशन होती है, तो जो सेपरेशन क्या होती है स्टार्ट होती है कहां से, सेंट्रोमियर से। कहां से स्टार्ट होती है, सेंट्रोमियर्स, एंड टेल बिहाइंड। लेकिन जो क्रोमोसोम की जो टेल होती है वो क्या होती है, वो पीछे रह जाती है, और जो स्ट्रेचिंग कहां से स्टार्ट होती है, उसके सेंट्रोमियर से। अब आपके पास क्या है यहां पर, जो ये क्रोमोसोम है, जो एक क्या आपका जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं तो इनकी क्या होगी, अब मूवमेंट होगी टुवर्ड द पोल की तरफ। कहाँ पे, इक्वेटर से अब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, टुवर्ड द अपोजिट जाएंगे, किसकी तरफ है, पोल की तरफ जाएंगे। और जैसे इनकी क्या होती है मूवमेंट होती है, तो इनका क्या होगा, सेपरेशन होगा। सेपरेशन कहाँ स्टार्ट होता है, फ्रॉम द सेंट्रोमियर्स, जो आर्म्स क्या होती है इसके पीछे रहती है। अब मान लिया आपका क्या है, एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है आपका, इट इज अ पेयर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब क्या होगा, यहां से क्या होगा, जो इसकी जो आर्म्स होती हैं, क्या होती हैं, आर्म्स, द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स रिमेन अटैच बट सेंट्रोमियर गेट सेपरेट, बट द सेंट्रोमियर गेट सेपरेट। तो सेंट्रोमियर हो तो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, लेकिन जो क्या होगा, जो आर्म क्या होती है उसकी अटैच होती है। तो मैंने आपको ये बोला था कि जो सेपरेशन होती है जो क्रोमेटिड की सिस्टर क्रोमेटिड की, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द सेंट्रोमियर से, ठीक है। जो सेंट्रोमियर से अटैचमेंट मतलब सेपरेशन होने के कारण, तो जो सिस्टर क्रोमेटिड है दे एक्वायर डिफरेंट शेप, दैट मे बी वी शेप, एल शेप, जे शेप, और इट मे बी इन द आई शेप, ठीक है। Due to the separation of the sister chromatid from the centromere, they can acquire different shape that may be occur in the V, L, J और I shape के अंदर वो अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका क्या होगा, एनाफेज होगा, इसके अंदर क्या होगा, सेपरेशन होगा, और उसके बाद क्या होता है, जो क्रोमेटिड है दे गो टू द पोल्स, ठीक है। अब जो लास्ट में क्या होगा, जो एनाफेज जो लेट एनाफेज होता है उसके अंदर क्या होता है, जो स्पिंडल्स क्या करेंगे, अब शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड जो आपके क्या होते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड है दे गेट सेपरेट एंड मूव टुवर्ड द पोल, एंड मूव टुवर्ड द पोल की तरफ क्या होती है, उनकी मूवमेंट होती है, किसकी, सिस्टर क्रोमेटिड्स की, ठीक है।
जैसे ही सिस्टर जो क्रोमोसोम क्या करेंगे, मूव करेंगे किसकी तरफ, टुवर्ड द पोल, तो द सेल एंटर इनटू द टीलोफेज। जो फोर्थ फेज आपका क्या है, टीलोफेज। तो सेल क्या करेगी, एंटर करेगी इसके अंदर, टीलोफेज में क्या करेगी, वो एंटर करेगी। और जैसे क्या होगा, सेल एंटर इनटू द टीलोफेज, ठीक है। जैसे ही सेल ने क्या कर लिया, टीलोफेज में एंटर किया, तो जो क्रोमेटिन मैट्रिल्स है इट स्टार्ट डीकंडेंस, ठीक है। जो क्रोमेटिन होगा, जो क्या होगा, सॉरी क्रोमेटिड, जो क्या होगा, क्रोमेटिड मैट्रिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डीकंडेंस। मतलब द क्रोमेटिड मैट्रिल्स स्टार्ट लूज इट्स आइडेंटिटी या इसकी इंडिविजुअलिटी, ठीक है। इंडिविजुअलिटी को क्या करेगा, या उसकी आइडेंटिटी को क्या करेगा, लॉस कर देगा। एंड इट कम इनटू द इन द थ्रेड लाइक से, ठीक है। वो क्या होगा, वो अपनी जो धागे जो उसकी जो रियल अपीयरेंस है उसके अंदर दोबारा से वो होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, क्रोमोसोम क्या करेंगे, डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसका जो मेटेरियल होगा, उसका क्रोमोसोम का क्या होगा, जो क्रोमेटिड मेटेरियल होगा इट स्टार्ट द डीकंडेंस। सेकंड चीज इसमें क्या होती है, मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था, जो जीटो फेज के अंदर क्या होता है, जो आपकी जो गोल्जी बॉडी है, ईआर है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, वो ब्रेक डाउन हुए थे और वेसिकल में क्या होते, स्टोर हो गए थे। अब दे स्टार्ट अपीयरिंग। अब क्या होगा, जो आपकी जो सेल ऑर्गेनिज है दे आल्सो स्टार्ट अपीयरिंग इन द टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो जाएंगे, वो अपीयर होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएंगे अपीयर होना, तो जो उसके बाद क्या होगा, जो आपका क्या होगा, क्रोमेटिन मेटेरियल होगा, उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकंड क्या हुआ, अगेन appearance of cell organelles and formation of nuclear membrane क्या होगी, फॉर्मेशन होगी अराउंड द डॉटर न्यूक्लियाई। किसके चारों ओर, डॉटर न्यूक्लियाई के, या जो आपका क्या बनता है, क्रोमेटिन मेटेरियल बनता है, दोबारा से उसके चारों क्या होगी, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है, जो सेल होती है इन द लेट टीलोफेज के अंदर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इट बिकम इलोंगेट। कैसे हो जाएगी, थोड़ी सी इलोंगेट बनेगी, और इसके दोनों साइड में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर न्यूक्लियस की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि जो क्रोमेटिन मेटेरियल है इट इज कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या करती है, आफ्टर दैट द सेल एंटर इनटू द साइटोकाइनेसिस। अब सेल किसके अंदर अंदर जाएगी, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। आपका क्या हुआ था, यहाँ तक क्या हुआ है, ओनली कार्योकाइनेसिस हुआ है। कार्योकाइनेसिस में क्या होता है, अभी तक क्या सेल का डिवीजन नहीं हुआ है, यहाँ पर ओनली डिवीजन ऑफ द किसका हुआ, न्यूक्लियस का हुआ है। बट द सेल डिवीजन इज नॉट स्टॉप हियर, इट फर्दर अंडरगो द साइटोकाइनेसिस, साइटोमेनी सेल या साइटोप्लाज्म्स या काइनेसिस मैंने उसकी फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स, मतलब देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द टू सेल्स बाय द डिवीजन ऑफ द सेल के साइटोप्लाज्म से, ठीक है। अब क्या होता है, जो एनिमल सेल होती है, मेनली इन द एनिमल सेल्स देयर इज द सेल मेम्ब्रेन फ्यूरोज। जो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन फ्यूरोज होगा, सेल मेम्ब्रेन फ्यूरो ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो फ्यूरो ऑफ द सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है इन एनिमल सेल्स इट शो ग्रोथ टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। ये यहाँ से क्या होगी, इसमें क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर क्या होती है, ग्रोथ होना क्या होगी, स्टार्ट हो जाती है, और इट ग्रो द सेंट्रीपिटली, इट ग्रो द, जो फ्यूरोज का मतलब क्या होता है, जब सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेंट्रीपिटली क्या करती है, टुवर्ड द सेंटर क्या करती है, ग्रोथ या मूवमेंट करना स्टार्ट करती है, तो उसको बोलते हैं फ्यूरो ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, या उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटली ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर आपके पास क्या प्लांट सेल होगी, लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है बेटा, जो सेल वाल होती है उसकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द मिडल ऑफ द सेल्स, इट इज सेंट्रीफ्यूगली। तो इससे क्या होगा, फ्रॉम सेंटर या मिडल टू द पेरिफेरी, और एनिमल सेल के अंदर फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर। एनिमल सेल के अंदर तो होगा बाहर से अंदर की तरफ, प्लांट सेल में होगा अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन ऑफ द सेल,
ठीक है, जिससे क्या होती है, जो सेल क्या होती है टू डॉटर सेल में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। जिससे क्या होगा, जो सेल है उसे क्या होगी, दो डॉटर सेल क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। और बोथ द सेल हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इक्वल नंबर ऑफ डीएनए, ऑल सेल ऑर्गेनाइज आल्सो फाउंड इन द इक्वल अमाउंट। तो इक्वल अमाउंट में होने के कारण इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए, मतलब इक्वेशनल डिविजन्स। तो माइटोसिस से इट इज ए इक्वल डिवीजन होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द माइटोसिस प्रोसेस। किसके बारे में था ये, माइटोसिस प्रोसेस के बारे में था। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द मियोसिस प्रोसेस। किसके बारे में, मियोसिस के प्रोसेस के बारे में क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आपको मियोसिस को आपने ऑब्जर्व करना हो मेरे यूट्यूब चैनल से, प्लीज़ आप चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और को आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जब ये क्या हो जाएगा, दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, इससे रिलेटेड जो क्या होगा एमसीक्यूज होंगे, जो एनसीईआरटी बेस्ड भी होंगे और जो पास्ट ईयर के होंगे वो भी, उसके लिए क्या आपके लिए एक वीडियो बना के मैं डालूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द माई वीडियो।